पॉडकास्टर। वहाँ से मैं ऑर्केस्ट्रा वालों की नज़र में आ गया। और आप बचपन से ही इस क्षेत्र में हैं? पाउडर डिब्बा लेके, ये हंसने वाली बात है जी। आप भी हैं, मौका है, दस्तूर है। मैं ऑर्केस्ट्रा का नाम बताना चाह रहा हूँ, मुंबई में गिरीश विश्वगुरु जी। आगे के आपके क्या प्लानिंग्स हैं? लड़की का ड्रेस पहनाकर अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे थे न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया है। नमस्कार, द पॉडकास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन निषाद एज ए होस्ट, और हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट जिनके बारे में बताना चाहूँगा। संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार राहुल मानिकपुरी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका इस हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सुदर्शन जी, आपका दिल से धन्यवाद, पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। आपने मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम में इनवाइट किया, और जितने भी सुनने वाले हैं, मुझे देखने वाले हैं, मुझे चाहने वाले हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। तो राहुल जी, मैं ये जानना चाहूँगा जी कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, और आप बचपन से ही इस क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं? जी हाँ सुदर्शन जी, मेरा जन्म स्थान मानपुर है, ग्राम मानपुर, और जिला राजनांदगांव। अभी तो चेंज हो गया है, खुद ही मानपुर जिला बन गया है। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है म्यूज़िक फील्ड की। छोटे छोटे गांव में रामायण प्रतियोगिता होता था, टीम होती थी, तो ऐसे मेरे माँ और पापा जी का दोनों का टीम था, और मुझे ले जाते थे रामायण में, और बीच में ऐसे बैठा देते थे पाउडर डिब्बा लेके। ये हंसने वाली बात है ज़रूर सुनने वालों के लिए, लेकिन ये मेरे जीवन का हकीकत है जो मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। तो वो रामायण में मुझे पाउडर डिब्बा दे देते थे, और मैं छोटा सा था बच्चा। अब वो जो बजाने वाले हैं उनको देख के मैं कॉपी करने की कोशिश करता था। मुझे तो पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी म्यूज़िक की जर्नी रामायण से हुई, और मेरे माँ पापा जी ने मुझे ले जाते थे रामायण में। जैसे सम्मेलन होता था, रामायण प्रतियोगिता होता है, आज भी होता है, तो ऐसे उस समय में मुझे ले जाते थे। तो ये फन वाली भी बात है, हंसी की बात है मेरे लिए। अगर मैं बताऊंगा तो आप भी हंसेंगे सुदर्शन जी, और सभी हंसेंगे। उस समय में मुझे पापा लोगों की मंडली में जाना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं लड़का हूँ और लड़कों के बीच में रहना, मैं फ्री रहता था मतलब। तो ऐसा ना हो के उल्टा हुआ मेरे साथ। मुझे मेरी मम्मी जीत करके अपने मंडली में ले गई, और उनके साथ मुझे प्रतियोगिता में बैठना पड़ता था। तो ये हंसने वाली बात हो गई कहाँ पर, कि मुझे लड़की का ड्रेस पहनाकर और स्टेज में मुझे बैठा दिया जाता था। वहाँ पर मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, मैं एकदम लड़की बन गया हूँ, मुझे देखेंगे क्या बोलेंगे, जो मेरे दोस्त हैं जानने वाले वो क्या बोलेंगे। तो फिर भी मैं चलो उनके साथ मैं रेडी हुआ जाने के लिए, और मैं बैठा। और इससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी मम्मी लोगों का जो मंडली है वो फर्स्ट सेकंड, और मुझे भी उससे पहचान मिलते गया, और बहुत अच्छा आनंद आया वो दौर जो मानपुर में मैंने गुजारा है। तो ये तो बहुत मजेदार किस्सा रहा कि आपको लड़की बनाकर जी ना मंच पर बिठाते थे। जी जी जी, इसलिए कि अच्छा प्राइज आया, रिजल्ट जी। आया। तो राहुल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि मानपुर से आपका राजनांदगांव आना किस प्रकार से हुआ, और कला के क्षेत्र में आप राजनांदगांव में क्या कार्य किए? पढ़ाई के लिए ही मानपुर छोड़ा, और मानपुर छोड़कर राजनांदगांव आया। और राजनांदगांव में मैं पढ़ाई करते करते में मेरा म्यूज़िक में तो रुचि था ही, तो अदर एक्टिविटी में भी था। स्कूल में मैं इन सब चीज़ों में आगे था, तो मैं नज़र में रहता था अपने शिक्षकों के। तो मुझे वहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आया तो मैं पढ़ा, मैं चिखली स्कूल में पढ़ा, फिर उसके बाद स्टेट स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ा। वहाँ पर जब मैं पढ़ाई किया तो वहाँ पर कंपटीशन में ले जाते थे बच्चों को। तो मेरा तो शुरू से ही म्यूज़िक था, तो मैं नज़र में आ गया, और वहाँ से मैं ऑर्केस्ट्रा वालों की नज़र में आ गया। कंपटीशन में मुझे देखे, और वहाँ से मुझे पहचान मिला, अच्छा
मुझे मतलब राजनांदगांव के हर एक इंसान जानने लगे, तो मुझे भी गर्व हुआ, मेरे माता पिता को भी गर्व हुआ। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। और मैं ऑर्केस्ट्रा का नाम बताना चाह रहा हूँ, सोनू मोनू लाइव बैंड। अगर आप जानते होंगे, देखे होंगे, छत्तीसगढ़ वाले तो अधिकतर जानते ही हैं। तो वहाँ मेरी शुरुआत हुई है म्यूज़िक फील्ड की, और बहुत सही गाइडलाइंस मिला मुझे श्री राजेश मेश्राम जी, जिनके सानिध्य में हम काम किए। और सोनू भाई जो बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम किए, आगे बढ़े। ऐसा मेरा म्यूज़िक फील्ड में शुरुआत हुआ। और कहाँ कहाँ गए जिससे कि आपकी कला यात्रा आगे बढ़ी? किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई? राजनांदगांव में अच्छा खासा प्रोग्राम करने के बाद, वहाँ से मुझे पहचान मिलने के बाद मैं रायपुर गया। रायपुर में शोज़ वगैरह किया और वहाँ पर भी पहचान हुई। फिर एक दूसरे कलाकार से होती है पहचान, करते जाओगे शोज़ वगैरह, काम करते जाओगे एक साथ, तो मेरे अच्छे अच्छे मित्र बने। मेरे बड़े भाइयों के साथ मैंने काम किया, जिनके जरिए मेरा और पहचान हुआ। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा से मैं जुड़ा वहाँ पर। अभी तो ऑर्केस्ट्रा कम हो गया है, अब बैंड बोलते हैं अभी के जनरेशन में। तो बैंड, किनके साथ जुड़े आप? कौन से ऐसे आर्टिस्ट के साथ जुड़े? मैं जुड़ा, पप्पू ठाकुर जी है जो मुंबई में जाकर सेलिब्रिटीज़ के साथ गिटार प्ले किए हैं, इंडियन आइडल, सारेगामापा में गिटार प्ले किए हैं, उनके साथ काम किया। वो रायपुर के ही हैं। तो ऐसे लोग मुझे मिले जिनके साथ मेरा और अच्छा काम हुआ। और मैंने आपको अनुराग शर्मा जी के साथ भी देखा है, मतलब आप जी। टीम में मेंबर भी हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे बड़े भैया हैं, तो उनके साथ मेरा मिलना हुआ ऑर्केस्ट्रा से ही। हम ऑर्केस्ट्रा में ही एक दूसरे से मुलाकात हुई हमारी, और वहाँ हम लोग, मतलब उनका भी जॉनर ऑर्केस्ट्रा ही था, वो बॉलीवुड गाते थे। और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मुंबई में जाकर स्ट्रगल किए हैं, अच्छे गुरुओं से सीखे हैं, और आकर छत्तीसगढ़ में अपना नाम बनाया। उनके साथ हमको फिर काम करने में जो मज़ा आया वहाँ से स्टार्ट हुई। और अनुराग भैया के साथ फिर हमने मिलकर उनके ही नाम से, क्योंकि वो तो हॉलीवुड के सुपरस्टार सिंगर, 8 बार मतलब प्लेबैक जीतने वाले सिंगर है, तो उनके साथ हम लोग काम किए। आज छत्तीसगढ़ में उनका बहुत नाम है, उनकी वजह से हमारा भी नाम है। राहुल जी, मैंने देखा है आपके स्टेटस में और इंस्टा आईडी में कि आप बॉलीवुड के बड़े आर्टिस्ट लोगों के साथ भी आप काम किए हो, तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मुंबई में गिरीश विश्वा गुरु जी, उनको कई बच्चे देख के फॉलो कर रहे हैं, वैसे मैं भी हूँ। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वीडियो कॉल में उनके साथ बात करने का मौका मिलता है। मैं अपने व्हाट्सएप से बात कर लेता हूँ, आशीर्वाद ले लेता हूँ। और वैसे ही हमारे ड्रम के गुरु हैं दर्शन दोषी सर, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, उनके वीडियोस देख के सीखता हूँ। ऐसे तो मुलाकात शो के दौरान हुई है। राहुल जी, आप हमें बताएंगे कि मुंबई में जो बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े सिंगर्स हैं जी, उनके साथ भी क्या आपको काम करने का मौका मिला? जी बिल्कुल मिला है। आदित्य नारायण जी जब आए थे, आदित्य नारायण जी पहली बार, तब उनके साथ एक ही स्टेज में हमने परफॉर्म किया। उसके बाद सलमान अली जी आए, है ना, सचेत परंपरा जी आए, हमारे दलेर मेहंदी साहब जी आए, और भी ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ काम करने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब आप बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी जो टीवी में आते हैं, टीवी सीरियल्स में, टीवी शो में आते हैं, लाइव सिंगिंग करते हैं, बड़े सिंगर, उनके साथ आपने काम किया है और जी बिल्कुल शेयर किया है। जी जी जी, बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है। थैंक यू सो मच। और वाकई में हर किसी का एक सपना रहता है, बड़े सिंगर्स हो या बड़े आर्टिस्ट जितने हैं, उनके करीब रहें, उनके साथ रहें, उनके साथ परफॉर्म करें, ये हर किसी का सपना रहता है। मेरा कहीं ना कहीं मुझे भी ये मौका मिला। राहुल जी, जी हमारे साथ आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है। और आपके साथ अभी इंस्ट्रूमेंट भी है जी, आप भी हैं, मौका है, दस्तूर है, तो हो जाए कुछ ऐसा बीट बजाइए कि हमको मज़ा आए, व्यूवर्स को भी मज़ा आए और माहौल ही बन जाए। आप बोल रहे हैं सुदर्शन जी, तो मैं आप सभी के लिए छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ।
राहुल जी, जैसा आप जानते हैं कि हर एक कलाकार के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे संघर्ष को सामना करना पड़ता है। जी तो क्या कभी आपके जीवन में कोई ऐसे प्रॉब्लम आए? क्या आप कभी किसी दुविधा में फंसे? क्या बताना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल। देखिए, समस्या तो हर किसी के जीवन में आ जाती है, बड़ी हो छोटी हो, लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में रहता है। हमको करना है उसका फेस, और उससे आगे भी बढ़ना है। मेरे जीवन में भी ऐसा घटित हुआ है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी। और बहुत बड़ा घटना हुआ है मेरे साथ। आप सभी को पता नहीं होगा, और कुछ लोगों को मेरे से जुड़े हैं उनको तो बिल्कुल पता है इस बारे में, कि जब कोविड आया, कोविड के समय में अचानक से मेरे मम्मी पापा का निधन हो गया, और वो भी 12 दिन के अंदर में। ऐसे घटना होना और माँ बाप को खोना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख की बात हो गई। मैं एकदम से टूट गया वहाँ पर। मैं ऐसा टूट गया कि मैं वहाँ पर आगे कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे जीवन में पूरा खत्म हो गया था। ये हकीकत है कि मैं एकदम से टूट गया। मैं क्या करूं आगे जीवन में, क्या कर पाऊंगा, करूंगा कि नहीं, क्योंकि उनका सपोर्ट था तो मैं बहुत कुछ कर ले रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद मेरा जीवन एकदम से ऐसा अधूरा हो गया। तो फिर आपने कैसे अपने आप को संभाला ऐसे हालात में? फिर आप कैसे जिम्मेदारी लेकर आगे चले? देखिए, फिर मुझे अपने परिवार को भी देखना था। मेरे पीछे मेरे परिवार भी है ना। तो उनको देखते हुए मैं थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं टूट जाऊंगा तो उनको कौन संभालेगा, वो तो पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। तो मैं अपने आप को ऐसा कठोरता से आगे बढ़ा, और फिर से मैं वही सोचा कि मेरे माँ पापा ने मुझे ये चीज़ दिया है, तो मैं इसको उनके लिए ही आगे बढ़ाते जाऊं और अपने ऊंचाई में जाऊं, ताकि मेरे माँ पापा अभी तो नहीं है, पर उनको जहाँ भी रहेंगे या जहाँ भी हैं आज भी, तो उनको कहीं ना कहीं महसूस होगा कि मेरा बेटा अच्छा कर रहा है और अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जी, मतलब माँ बाप का आशीर्वाद है। बिल्कुल है, आपके ऊपर। उनका ही कृपा है पूरा। जी। तो बहुत से ऐसे हालात आपने देखे, जी बिल्कुल। बहुत से चीज़ें आपने फेस की। जी मैं जानना चाहूँगा कि आगे के आपके क्या प्लानिंग्स हैं, आपके क्या विज़न है, किस प्रकार आप आगे काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, कैसे अपने कला को और नई ऊंचाई, नई आयाम देना चाहते हैं? देखिए, अभी मेरे विज़न है कि जो मैं देखा हूँ अपनी लाइफ में, और सीखने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। देखिए, मैं वो भी बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं छोटा था ना, फिर से मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि मैं जब छोटा था तब मैं ये सपना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कुछ इसमें करना है ना। और मैं अपने ही फैमिली में मैंने ऑर्केस्ट्रा को देखा था, वहाँ पर मैं बहुत छोटा था, तो मुझे भगा दिया गया। मतलब इंस्ट्रूमेंट जैसी मैं टच किया तो मुझे भगा दिया गया। मैं वहाँ पर ना एकदम से रोने लगा, और अपने आप को एकदम नीचे स्तर का समझते हैं ना, कि भगा कैसे दिए, और बहुत दुखी हुआ। फिर वहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो यही प्ले करके दिखाना है। मैं वहाँ उस दिन ठान लिया था कि मुझे दिखाना है और मैं यही प्ले करूँगा जो मुझे टच करने नहीं दिया गया। मतलब ये एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा बन गई जी। वहाँ पर कि जिस इंसान ने आपको देखो, इंस्ट्रूमेंट दुख हुआ, पर आज मैं खुश भी हूँ उस चीज से कि मुझे उन्होंने एहसास कराया कि कितना कठिन है म्यूजिक में आना। जी। जब मेहनत करोगे बेटा, हाँ। तब इस लायक बनोगे। मतलब आप पहले काबिल बनोगे, तब जाके आप ऊंचे स्थान पर जा पाओगे। बिल्कुल 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 सही बात है आपके। और मैं जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में भी आप क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, या लोगों को क्या बताना चाहते हैं, आज के युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कला के क्षेत्र में वो किस प्रकार से आगे बढ़े? मेरा विज़न, मैं विज़न में ही आ रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अभी एकेडमी डाला है। जी।
रिदमिक बीट्स म्यूजिक एकेडमी राजनांदगांव में। वहाँ पर बच्चे आते हैं सीखने वाले जो वाकई चाहते हैं मुझे जी और मुझसे सीखना चाहते हैं, तो उनको मैं गाइडलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये है मेरा म्यूजिक क्लास है जो एकेडमी, वो है वेलेंटिनो डांस क्लास, जी जो राजनांदगांव में सबसे बेस्ट डांस क्लास है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं और अपने कला को, मतलब वो कला का एक जगह ही है जहाँ पर डांस भी सिखाया जा रहा है और म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है। मेरा भी सपना पूरा नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ और करना है, और मैं तब तक मेहनत करता रहूँगा जब मेरा नाम और मेरे छत्तीसगढ़ का, मेरे राजनांदगांव का, मेरे मानपुर का नाम पूरे मुंबई में नहीं आ जाएगा, तब तक मुझे मेहनत करते रहना है। क्या बात है जी। मतलब आप तैयार हैं आने वाले संघर्षों के लिए? जी आने बिल्कुल वाले बिल्कुल, कठिनाइयों के लिए? संघर्ष ही जीवन है। बिल्कुल, क्या बात है। और उस प्रकार से आप मेहनत भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, अपना कीमती समय देकर इस पॉडकास्ट चैनल में आप आए, और बहुत अच्छा लगा आपके अनुभवों को हमने सुना समझा। और जो कलाकार हैं खासकर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंस्पिरेशनल होने वाला है। राहुल जी, आप हमारे पॉडकास्ट चैनल में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्या व्यूज़ हैं, जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और वो किस प्रकार से आगे बढ़े जीवन में, कला के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, आपके क्या विचार हैं सर? देखिए, सबसे पहले मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुआ कि आपने मुझे इस लायक समझा, और आपने अपने इतने अच्छे चैनल में, जहाँ पर मेरी स्टोरी को सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं फिर से पुनः दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। और आप भी मेहनत करते रहिए। आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ हैं, कहीं ना कहीं होगी, उसको आप कठिनाई तो है ही, उसको कंट्रोल करिए जितना हो सकता है और आगे बढ़ते रहिए। आप शुभकामनाएं हैं। और मैं हमेशा, अगर मेरी ज़रूरत होगी म्यूज़िक से रिलेटेड, किसी भी मेरे फ्रेंड्स होंगे, मेरे दोस्त होंगे, स्टूडेंट्स होंगे कहीं, तो मैं हमेशा रेडी हूँ आप सभी के लिए। और मुझसे अगर रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगा तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं ये चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जैसा आपने कहा कि आप कलाकारों के लिए उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, और जो नए कलाकार हैं उनको अपना गाइडलाइन देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये जानकर और बहुत खुशी हो रही है। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने समय निकाला कीमती और हमारे साथ आए, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन के अनुभवों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम साझा कर सकें, तो आप अवश्य ही हमें संपर्क करें।